एक संदेश अग्रेषित हो गया कि हुड्डा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बोलकर आए हैं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं कि नीरज शर्मा जी का ये कहना था कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे वहां नीरज शर्मा होगा। जब भी कभी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं या किन्हीं बड़ी घटनाओं के संकेत होते हैं तो खासकर राजनीतिक घटनाएं, तो उसका दूरगामी असर भी होता है और उसके रिजल्ट कई बार सामने आने शुरू हो जाते हैं उस घटना के होने से पहले ही। वो घटना होगी वो नहीं होगी वो बात की बातें होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अफवाहें चलती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं और कुछ कपोल कल्पित बातें शुरू हुआ करती हैं, जिसके बाद में कहीं ये संदेश जाया करता है कि ये हो सकता है तो वो होगा, वो हो सकता है तो ये हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है। पिछले काफ़ी दिनों से हरियाणा की राजनीति के अंदर एक चर्चा है। चर्चा ये है कि क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता, कांग्रेस के प्रभावशाली नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी हालात में कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बात यूँ शुरू हुई कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलने गए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, एक संदेश अग्रेषित हो गया कि हुड्डा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बोलकर आए हैं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। हालांकि हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने एक बात बोला था कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस खुद में सक्षम है। लेकिन क्योंकि घटनाएं जो हैं बहुत तेज़ी से बदलती हैं, जब किसी प्रकार की कोई बात होती है तो राजनीतिक परिदृश्य खासकर बहुत तेज़ी से बदलता है। और इसी बीच में चर्चाएं चल पड़ी थी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और मैंने भी इसको लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में खासकर दक्षिण हरियाणा के ऐसे कौन से नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था फरीदाबाद का, और मैंने आपसे कहा था कई नाम लिए थे, उनके अंदर एक नाम नीरज शर्मा का भी था जो आजकल एनआईटी के विधायक हैं। मैंने ये कहा था कि एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा कांग्रेस, अगर हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ेंगे तो एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा शायद ही कांग्रेस छोड़ें। तो सबसे पहले बात नीरज शर्मा की ही करते हैं। नीरज शर्मा को उस वीडियो के बाद में उनका हमारे पास संदेश आया, मुझसे टेलीफोनिक बात भी हुई और नीरज शर्मा ने ये कहा कि जहां हुड्डा वहां मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं कि नीरज शर्मा जी का ये कहना था कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे वहां नीरज शर्मा होगा। अगर नीरज शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साये की तरह काम करेंगे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहो तो आप इसका एफिडेविट ले लो। तो मान लिया जाए कि जो राजनीति के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर बदलाव होते हैं तो फिर वो किस प्रकार के होते हैं। जब नेता, आपको ध्यान होगा, अगर जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जो पुराने लोग हैं, वाकया 1984 का था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी राजनीति के अंदर नए नए आए थे और राजीव गांधी ने एक बयान दिया था कि जब बड़े बड़े दरख्त गिरते हैं तो ज़मीन हिल जाया करती है। उसका परिप्रेक्ष्य ये था कि जब भी कभी राजनीति के अंदर कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़े चेहरे कोई निर्णय लिया करते हैं तो राजनीतिक ज़मीन पर काफ़ी हलचल होती है। मैं उसी को आज जोड़ कर लेकर चल रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि ये बात आज कपोल कल्पित ही कही जाएगी, क्योंकि आज ना तो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी है, ना जो कल रैली होने जा रही है उसका कोई संदेश नहीं है कि रैली के अंदर कांग्रेस के नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो उस गठबंधन होगा तो किन शर्तों पे होगा भी कुछ तय नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बात चली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं, अलग जा सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, तो मैंने उस पर कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो कौन लोग साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने नाम लिए थे खासकर फरीदाबाद से कि लखन सिंगला जा सकते हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया जा सकते हैं, जगन डागर जा सकते हैं। मैंने ये कहा था कि नीरज शर्मा शायद नहीं जा सकते, लेकिन नीरज शर्मा ये कहते हैं कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, अगर वो कांग्रेस में हैं तो हम कांग्रेस में हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो हम उनसे पहले कांग्रेस छोड़ देंगे, यानी कि हुड्डा साहब के साथ रहेंगे। अब इस लाइन में और भी कई नेता हैं। मैंने आपको नूर के ज़िले के तीनों कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लिए थे, आफ्ताब अहमद का, मामन खां का और मोहम्मद इलियास का। मैंने आपसे जिक्र चौधरी करण सिंह दलाल का भी किया था।
हालांकि हमने प्रयास करण सिंह दलाल से भी बात करने का किया, लेकिन उनसे मोबाइल टेलीफोनिक बातचीत नहीं हो पाई। मैंने उस वीडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के बारे में भी कहा था। तो चौधरी उदय भान तो इस बात से बिल्कुल इसको नकारते हुए कहते हैं कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग हो जाएं। हालांकि राजनीति के अंदर असंभव कुछ नहीं है, और राजनीति ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगला स्टेप, जो अगला कदम होगा वो किस दिशा में जाएगा, कई बार ये कदम उठाने वाले को भी नहीं पता होता। लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उदय भान जी ने क्या कहा हुड्डा साहब के बारे में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो बात ये है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको अगर कपोल कल्पित ही मान लिया जाए, जिसको यही मान लिया जाए कि आज एक र्यूमर है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो कौन से नेता साथ कांग्रेस छोड़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा उनके अंदर सबसे पहले खुद कहने वाले हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं। यानी कि जहां हुड्डा वहां मैं। अब ऐसे और कौन से नेता हो सकते हैं? क्योंकि जब समय का चक्र चलता है तो उसके साथ साथ नई नई चीज़ें, नई नई बातें सामने आया करती हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में क्या वाकई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस छोड़ते हैं, और अगर वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो और कौन लोग छोड़ सकते हैं? अगर कोई और बात भी सामने आएगी तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आज हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम, हरियाणा के कांग्रेस के 30 विधायकों में से एक विधायक नीरज शर्मा कह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ेंगे तो वे भी कांग्रेस छोड़ देंगे। राजनीति के अंदर आगे क्या हो सकता है? क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं? क्या हरियाणा की राजनीति में कोई नए धमाके हो सकते हैं? क्या जैसे मैंने आपसे कहा कि जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो धरती हिलती है, क्या हरियाणा की राजनीतिक जमीन में भी कोई बदलाव आते हैं? सब समय के गर्भ में है और सब पर नज़र रहेगी, क्योंकि जब तक घटनाएं सामने नहीं आती, ये चलचित्र के अंदर जब तक चित्र सामने होकर के स्थायी होकर नहीं रुकता, तब तक कहा नहीं जा सकता कि वाकई ये हो गया। तो हरियाणा की राजनीति में क्या नया होगा, नज़र हम भी रखेंगे, और जब जब कुछ नया होगा आपको जानकारी जरूर देते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।